प्रैक्टिस 11। जब ऑफ द टू है तो कहां से सुपरलेटिव ला रहा है? अरे वाह गुड़िया रानी, कमाल कर दी देवी। ऑफ द टू रहे तो कंपेरेटिव, ऑफ द टू रहे। ए सुनो, जो इसके आजू बाजू बैठा बैठी है, इसको जब कभी एक अकेले में मिले धो दिया करो मेरी ओर से, ठीक है? और तू धन्यवाद कह दिया कर, सर की ओर से लगा थोड़ा। ऑफ द टू का मतलब क्या हो गया बच्चे? द प्लस कंपेरेटिव कहीं होना चाहिए, द प्लस कंपेरेटिव कहीं होना चाहिए। तो सर द फॉर्मर है, द नियरर नहीं है। तो जितने कंपेरेटिव है मुझे द द द द द द द लगा देना। क्या करना है बच्चे? द द द द द, ठीक है क्या? ऑफ द टू रहा तो द द द द, ठीक है क्या? जब भी ऑफ द टू रहा तो ठीक। मानो रजत का नाम ऑफ द टू रख दिया तो इसको देखते द द द द, ठीक है? ओके, तो ऑफ द टू रहा तो द फार्मर, द नियरर। जो सिखाता हूं वही सीखा करो, अपनी पिछले ज्ञान ना लाया करो। स्कूल वाली बात है, जो सब सीखे हो तेरे एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्कूल पास कर गया बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में आ गया बहुत अच्छी बात है, अब एग्जाम पास करना है। ये सारी बातें सुनो, एग्जाम दे के आओ, जाओ कंट्री को चेंज करो, जो ऑफिस मिले उसको बदलो ढंग से, उस डिपार्टमेंट को, कि हम यहाँ पर कुछ चेंज लाएंगे, पॉजिटिव चेंज। ड्राउट इज एज बैड एज, इफ नॉट वर्स देन एनी अदर नेचुरल कलामिटी। अभी बताए थे ना, एनी अदर नेचुरल कलामिटी या ऑल अदर नेचुरल कलामिटीज। अरे कुछ ऐसा बोल रहे थे ना कि एनी रहेगा तो एक रहेगा। ठीक, अभी ऐसा बोल रहे थे, ये सब पढ़ा है। अरे ठीक है क्या? सबको समझ में आ रही है क्या? ठीक। ये तू बहुत बाल में हाथ देता है, मेरे को लगता है ना मेरे पैसे से बाल कटवा दूं तेरा। तब ऐसे मत करो, टकला बनवा दूंगा। ज्यादा स्टाइल नहीं मारना है, पहले पास कर जा। हाँ, जिसमें पीएल लगा प्लूरल, पीपल प्लूरल, मामू प्लूरल, POLIC, पुलिस प्लूरल, पोल्ट्री प्लूरल, PL, और पब्लिक धोखेबाज, पब्लिक धोखेबाज PL वाला, और सनम बेवफा, सम एनी नन ऑलमोस्ट, सनम SANAM, बेवफा, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, यही पढ़ाए थे। तो यहाँ पीपल है, प्लूरल शब्द है सर, तो मच क्या कर रहा कर सर? मैनी करो ना सर। वाटर रहता, मिल्क रहता तो हम मच बात करते, है ना? हम भी मच मचा देते। अभी तो मैनी बोलो ना। ठीक है प्रशांत, प्रशांत या प्रवीण? अरे यार तेरा नाम हम नहीं सीख पाएंगे। अरे वाह कितना फास्ट बोलती है। बॉल के बाद बैट चलाना सीखो, बोथ और ऑल रहे, तभी ये 6 शब्द आएगा। 6 बैट, दिस दैट दीज दोज माई थी, मैथी माई और द। अरे यही पढ़ा है ना, सारा वीडियो में देखने का है। अगर अगर लगता है कि ये चीज हम नहीं समझे आज, जो पढ़ा है वो रिपीट हम नहीं करना चाहते अननेसेसरी, जो नहीं पढ़ा है खूब डिटेल पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है क्या? तो यहां क्या हो जाएगा? ऑल दीज, क्या हो जाएगा? ऑल दीज करेक्शंस आर बेस्ड मेनली ऑन द यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स। बोथ और ऑल के बाद ही दीज दो सब होगा, ठीक है? अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या, कितने भी मन से सिखाया हूं कैसे फंसाता हूं, है ना? कितने भी मन से सीखे हो। तो यही चीज समझना जरूरी है कि पढ़ना कोई चीज सफिशिएंट नहीं होता। कोई भी कहानी पढ़ा तो समझो फर्श पर झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा की भी जरूरत पड़ती, कपड़े भिंगाकर, तो यानी क्वेश्चन भी बनाने की जरूरत, और उसके बाद फिर से फैन चला के सुखाने की भी जरूरत होती है, तो फिर से वो टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत होती। रिलेशन समझ गया क्या है? टेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन सैंडविच है। सबसे पहले कोई लेक्चर सुना, कहानी पढ़ा, तो वो हो गया फर्श पर झाड़ू लगाया। उसके बाद तूने क्वेश्चन बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया, न्यूमेरिकल बनाया, तो समझो कि तूने कपड़े भिंगा के पोछा मार दिया। और उसके बाद
फैन चला के सुखाना पड़ेगा, तो फिर से एक बार लॉक करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या। पहले क्या है, पढ़ा कि कहीं से क्वेश्चन आ सकता, बाद में सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा यही 5 जगह से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो 5 जगह को लॉक कर लेना कि हमको इतना नहीं पढ़ना था, इतने बार बार पढ़ना। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब जरा सोचो बच्चे, तू डायरेक्ट यहां आया, अब पूरा मिट्टी मिट्टी है और कपड़ा पानी में भिगा के पोछा मारा, कैसा हो जाएगा बता? मिट्टी उट्टी का दाग, ये समझते हो नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। तूने झाड़ू लगा के चल दिया, तो बता उतनी क्लीनिंग होगा जैसे एकदम लास्ट तीनों होने के बाद होता है? उतनी क्लीनिंग हो सकती। कहीं पर झाड़ू से शायद हो सकता है वो प्रेशर ना बना हो, हटे नहीं वो दाग, गीला करके कपड़े से वो दाग हट जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो ये ऑर्डर नहीं बदलना, ये ऑर्डर बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना। अरे वाह, बैंड बजाएगा ये। बोथ के बाद एज वेल एज नहीं, ठीक है क्या बच्चे? गुस्सा आ गया, एंड चाहिए। अरे आ रहा है समझ में? आपका ढेरों लेक्चर छूटा है तब भी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? थोड़ा 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 आ रहा होगा, थोड़ा ही। और अगर पूरा समझ में आ रहा है तो झूठ बोल रहा है, या समझा ही नहीं हम क्या पढ़ाए होंगे। यस, बोथ और ऑल ही तो पढ़ा है बच्चे। कुछ भी खोजता है तो बोथ के बाद में इट्स होगा। माई, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, बीच वाला हिज, दे, देयर, देम। जानवी, अब आपको पढ़ने में मजा आता होगा कुछ दिनों से। आपके सारे डिस्टरबेंस को मैं कट कर दिया ना, सबको रोक दिया है ना, टाइम पास वाले बहुत लोग थे। तो बोथ इट्स, ठीक है क्या बच्चे? बोथ के बाद इट्स। मच ट्रबल या मेनी प्रॉब्लम्स? हाँ पूरा बोला करो जो सिखाया हूं। मच ट्रबल, मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहां तो मच मेनी ही सुधारना है ना, तो बस उसी को चेंज करेंगे। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे बच्चे? हाँ क्या बोलेंगे? मच ट्रबल या मेनी प्रॉब्लम्स, जो भी आपको करना हो कर लेना एक, ठीक है क्या? अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है। मच और मेनी ग्रामर चेक करता है ना कि वो क्या, जब बोलता है सेंटेंस करेक्शन तो दे विल बी चेकिंग योर ग्रामेटिकल नॉलेज, नेवर नेवर नॉलेज ऑफ वोकैब। ठीक। ये अब आपको अपना रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत परेशान होके आई थी सर, थोड़ा सा से मैं रह जाती ऐसे। ऑल योर, ठीक है। ये सब पहले से जान रही थी या अब सीखी है? तो ये सब मार्क्स ऐड कर देगा, जितने आप सीख चुके हैं सब जगह से मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ एक प्रॉब्लम है, पीछे का असफलता अगर नहीं भूले तो आगे का सफलता में प्रॉब्लम आता है। तो हरदम आपको यह ध्यान रखना होगा कि पहले हम पढ़े ही नहीं थे ठीक से, इसलिए पहले का रिजल्ट हमें याद ही नहीं रखना क्या आया। जरा मानो किसी का 720 में 600 आ जाए, मानो, और उसको चाहिए 625, तो लोग कहेगा कि जस्ट 25। अरे नहीं रे बाबा, पूरा स्ट्रेटजी बदलना होगा। उस 3 घंटे में तू 600 तक ही पहुंच पा रहा है, उस 3 घंटे में मैं 630 कैसे पहुंचूं? पूरा पैटर्न बदलना पड़ता है। क्योंकि आप कहोगे 600 तक आ गया थोड़ा और, तो समय भी तो खत्म हो जाता उतने में, उतने टाइम में ही ना तू 600 लगा पाया। तो ये समझना जरूरी। और एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। मानो 3 सब्जेक्ट है एबीसी, या 4 सब्जेक्ट आपका, मानो कोई भी 4 सब्जेक्ट मान लो एबीसीडी। आपने ए में लाया 90%, बी में लाया 40, सी में 60, ध्यान से सुनो, डी में 30। इसका मतलब सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? ए, और सबसे खराब कौन सा है? गलत। हो सकता है ए में तूने टाइम ज्यादा दे दिया होगा एग्जाम में, हो सकता है डी को टच ही ना कर पाया होगा, टाइम ही बीत गया होगा। कई प्रॉब्लम है पास करने में। ज्ञान का तो खेल ही नहीं है, स्ट्रैटेजी का खेल, ब्रेन हैंडलिंग का खेल है। कितना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बता, तेरे ही पापा जाके कहेंगे चल तेरा सब्जेक्ट ए ठीक है, बीसीडी का ट्यूशन करा देता हूं,
कोचिंग दिलवा देता हूं, वहां भी जाके कहेंगे गुरुजी इसका ये पेपर तो, अरे 3 घंटे में तो सारा इसी को टाइम दे देगा तो ऐसे उठ जाएगा मार्क्स। क्वेश्चन तो सारे बनने वाले ही होते हैं, टाइम का लोचा होता है वहां। तो समझना बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है। चलो ये समझ गए। यस, एनी अदर टाइगर, एनी का एन याद दिलाएगा एक टाइगर, और अगर एनी को ऑल कर देते तो सही हम मान लेते, एनी को और कर देते तो हम सही मान लेते। समझ में आ रहा है क्या जी? एनी का एन से एक, एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल्स, यही पढ़ाए थे, यही पढ़ाए थे। बस आज ही की रात, उसके बाद ठीक ठाक हो जाएगा, मैं सारे बता दूंगा, ये सब वीडियो देख लेना। मैं इसकी शादी तमन्ना भाटिया से कराना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। अभिषेक बच्चन साहब और ऐश्वर्या की शादी जब हुई थी तो बड़ी कम लोग को बुलाया गया था, अचानक पता चला था शादी हो गई। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे। बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, पता ही नहीं चला, जबकि पूरी इंडिया झूम जाता जिस समय में ऐश्वर्या राय का जो बोल वाला था। अचानक कितने लोगों को दिल पे धक्का लगता, जिस ढंग से उनके फैन थे कि हाँ ये किसी और की हो गई। ओके, तो ज्यादा लोगों को बुलाए नहीं, ज्यादा का आशीर्वाद मिला नहीं। तो देखो ध्यान से सुनना, वो स्टेटमेंट ध्यान रखे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सिराज मैरिज पार्टी ओनली अ फ्यू ऑफ हिज सेलेक्टेड फ्रेंड्स वेर इनवाइटेड। हम उसी शादी को ध्यान रख के बोले तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कि बहुत ही कम, नहीं के बराबर नहीं, कुछ तो है वैसा वाला, कुछ लोग तो आया था। अरे बोलो ना बच्चे, तो उनके कुछ एक सेलेक्टेड फ्रेंड में से कुछ लोग आए थे। अरे अगर आ हटा देता तो मैरिज कैसे होता? केवल तोतवा तोतिया हार डाला, काम खत्म। कुछ लोग आया है, मैरिज पार्टी बोल रहे, मैरिज सेरेमनी नहीं बोल रहे, समझ गए कि नहीं? कुछ लोग आया है। पूरा करेक्शन करो ना। अरे तो पूरे बोलो ना जितना मैं पढ़ाया था। मैं 6 पॉइंट बोला था कमबख्त, तो 6 बोला था, 6 बता। मैं बोला पहला है निर्जीव वस्तु में पोस्ट्रॉप एस नहीं लगता है, तो ओशियन भी निर्जीव, कॉटेज भी निर्जीव, पूरा पढ़ाने थे। ओशियन महान। अब कॉटेज के बारे में क्या बोले थे कि पहला करेक्शन एपोस्ट्रॉफ एस हटाओ, दूसरा करेक्शन वहां पर ऑफ ले आओ, तीसरा करेक्शन उसके पहले दा लाओ, चौथा करेक्शन बंडल बनाओ, पांचवा उसको घसीट के आगे लाओ। पढ़ाए तो थे। हाँ पूरा बोलना पड़ेगा बच्चे, ठीक है? ओके ठीक। द डोर ऑफ आर कॉटेज, द डोर ऑफ आर, ये पूरा पढ़ाया था मैं लेसन 1 में, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा है। अरे मेरा कोई स्टूडेंट एपोस्ट्रॉफ एस ना जाने तो मैं तो 100 बार सोचूं कि अगले बैच में पढ़ाऊं कि ना। एपोस्ट्रॉफ एस ये सब तो कमाल कर डाले हैं आपका, बस रिवीजन करते रहना है ना। ठीक है, तो द डोर ऑफ आर कॉटेज, ये जो बीच बीच में क्वेश्चन पिछले चैप्टर का डालते हैं ना, इससे अंदाजा लगेगा कि क्या रिवाइज करना और कितना करना है, किस जगह एरर हो रहा है। तो द डोर ऑफ आर कॉटेज, द डोर ऑफ आर कॉटेज, ठीक। यस यस, याद आ गया, याद आ गया बच्चे को। 3 जगह बताना था, तीसरा पॉइंट चुनो, 2 बताया अभी। एक और कमाल की बातें हैं, नहीं तू बहुत करीब पहुंच जाता है बच्चे, बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन एकदम करीब आ जाता है, लेकिन ब्लंडर करता है। करीब तो आ जाता है, एकदम ब्लंडर होता है तेरे से। देखो बच्चे, चेक का स्पेलिंग दोनों जगह गलत, एकदम उलट दिया गया। ये चेक वहां जाना चाहिए चेक्स, अब वो चेक यहां होना चाहिए चेक, है ना। और एरर क्या है
कि वो जो ऑल चेक्स है प्लूरल है और आगे ईट है, आगे क्या है, ईट है। तो आप तो पहला पार्ट में ही करेक्शन करोगे, दो जगह तो करेक्शन अलाउ नहीं है आपको। तो पहला वाला में ऑल चेक्स का ऑल भी बदलना पड़ेगा आपको। हम ईच एवरी पढ़ाए थे, शायद पढ़ाए थे, बहुत प्यार से पढ़ाए थे। सब पढ़ो जाके, नहीं पढ़ा तो पता है क्या है, सिलेक्शन मिस कर जाएगा। एक सब्जेक्ट ठीक किया, सिलेक्शन गारंटेड। दो किया तो टॉपर। इसलिए अपने हाथ में मैं वैसा दो रखना चाहता हूं, यही कारण है। तो एवरी चेक शुड बी चेक्ड केयरफुली बिफोर इट इज पास फॉर पेमेंट। इट, इस पूरे में अगर इंपॉर्टेंट कुछ था तो इट था, नहीं तो पहला में सुधारते क्या, केवल उलट के क्या कर लेते आप, तब भी प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर मुझे एक शब्दों पे इसमें ध्यान देना था तो वो क्या था, इट। इट के कारण हमें वहां ऑल तो नहीं लगाना है। यहां अगर दे होता तो हम बात मान लेते, समझ गए क्या, तब तो हम वैसे रहने देते, बस चेक का स्पेलिंग उलट देते। अरे बात समझ में आ रही क्या, ठीक। देखो ऑफ द टू रहा तो द ठीक है, तो द लेटर द ऑर्डर ओल्डर ये सही है। अब कहोगे कि सर एक टी तो होता है टाइम वाला के हिसाब से, LATER का मतलब, लेटर का मतलब क्या होता है बच्चे, समय के हिसाब से बाद वाला। यहां समय का तो चर्चा ही नहीं है, यहां तो ऑर्डर का चर्चा है, कैलकाटा और पटना, कैलकाटा और पटना, बाद वाला पटना, बाद में जो लिखा गया वो है पटना, पटना, ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है नहीं जी, पट जाना ऐसे ना है, और वो है, और ऐसा ही वो कुछ है ना जी, पट अंजलि, हाँ चुटिया वाले बाबा का। यस, मुझे दो बात कहना यहां, एक तो सर टाइम का प्लूरल होता ही नहीं है, टाइम्स होते ही मीनिंग चेंज हो जाता है। टाइम्स का मतलब गुना, मल्टीपल, और टाइम तो सर सिंगुलर, तो मच टाइम होगा सर, तो मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ये थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो बाकी हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो बाकी हम ठीक कर लेंगे। इन लोगों से पूछो पहले इन लोगों का क्या हाल था, अगर ये झूठ ना बोले तो। इस सच सच बता, सारे टॉपिक में प्रॉब्लम था कि नहीं आप लोग के साथ, टॉपिक बोल रहा हूं, चैप्टर नहीं, सारे टॉपिक में लोचा था कि नहीं बताओ। ऐसा कोई शब्द कि सर मुझे एंड का नॉलेज था, मुझे ऑफ का था, कोई ऐसा शब्द है जो आपको नॉलेज था उसका बताओ। तो वैसे हमें चेंज करना पड़ा, और ये लोग बहुत मेहनत किए हैं क्लास अटेंड करने में, लगातार 4 क्लास, और ये बेचारे उफ तक ना किए। ऑल द 7 डेज भीख मांग रहे थे, सर ऑफ कर दो, कोई भिक्षा नहीं मिला। 9 बजे से 3 बजे तक सैटरडे संडे ये सब बैठे रहे। तो ये सब बहुत मेहनत किए हैं, और यही कारण है कि अब ये चाहें भी कि सर मुझे असफलता से भेंट करना नहीं हो सकता है, अब ये चाहेंगे भी तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है बच्चे, कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, देखो उनका पप्पा, हिज फादर हैज सस्टेन्ड सेरेब्रल अटैक, तो जब सस्टेन कर गए, बच गए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली क्यों कह रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हैज नो चांस ऑफ रिकवरी, लिटिल होप, नो चांस। आ लिटिल हो गया तो कुछ तो है, समझ गए क्या, तो फिर अनफॉर्चुनेटली कहां से आएगा, तब कहे का दुर्भाग्य, ठीक। हार्ट थ्रॉबिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा मैं आपको बताता हूं, सुनो। हम लोग जहां पढ़ते थे ना, ध्यान से सुनो ताकि ये वर्ड याद रह जाए। तो जहां पढ़ते थे तो वो टीचर क्या थे कि ही वॉज द टीचर ओनली फॉर टीचर्स, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। तो मतलब समझो कि जैसे आप जिस कोर्स के लिए आए हो, सपोज करो कि आप 10 साल इसी कोर्स को पढ़ाए हो कहीं, और तब आप पढ़ने आ गए इसी कोर्स के लिए, तो हम लोग वैसे हाल में जाते थे। तो ही वॉज द टीचर ओनली फॉर टीचर्स, और पढ़ाते थे उनसे तो लोग ऐसे कांपते थे। अचानक एक आ गए टीचर, उनका हम लोग सारे जगह होर्डिंग लगे हुए देखते थे, फिजिक्स बाय इंजीनियर कुमार अजीत, ऐसा
आई होप कि वो मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो इंजीनियर कुमार अजीत ऐसा। तो जैसे वो आए, सर प्रणाम। सर गुस्से में, ए सुन, तू लिखता है सारे होर्डिंग में अपने बारे में फिजिक्स बाय सुपरस्टार, तो मेरे लिए भी कोई स्टार स्टार बचा के रखा है कि नहीं? ऐसे वो कमेंट किए। तो हम सारे 200 लोग हंस दिए। और वो कैसे जगह हम पढ़ते थे, तो बैच होता था गुरुजी का सुबह 7:30 बजे, और हम लोग 3 बजे अंधेरे में जाते थे कॉपी रखने के लिए डेस्क पर। 3 बजे अंधेरे में भूखे प्यासे, लाइट जलाना अलाउ नहीं था, खूंखार जैसे टीचर थे। तो टटोलते हुए जाते थे, जहां कॉपी दिखा तो वहां छोड़ दिए से। उस समय वो मोबाइल और उस सब नहीं था कि लाइट जला के ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। और अगर आप 7:30 बजे बैच है और मानो आपका आंख 6 बजे खुला, 6 साढ़े 6 में पहुंचे, तो पीलर के पास जगह मिलता। गुरुजी इधर पढ़ा रहे, आप पीलर को देखते रहो, कभी मन किया तो ऐसे देख लो। गुरुजी के पास ऐसा कंडीशन था। और सर आते थे 9 बजे, बैच 7:30, 3 बजे हम लोग पहुंचे। गुरुजी 9 बजे इन करेंगे। 11-12 बजे भूख से हालत बिगड़ा रहता था, और किसी को हिम्मत नहीं होती थी कैसे वैसे कर ले। बड़ी खतरनाक टाइप के टीचर थे। तो जब वो वैसे हम सारे 200 लोग हंस दिए, अरे 200 लोग मतलब 200 स्टार बैठा हुआ वहां। हम सारे वैसे, जो कि समझो कहीं कहीं इंडिया में अलग अलग जगह पर अभी टीचर होंगे हम सारे लोग, तो वैसे लोग बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग जब होर्डिंग अब क्लास से निकले, तो 1-2 दिन बाद हम लोग होर्डिंग उनका देखने लगे, सारे होर्डिंग बदल गए। तो हम सब लोग क्लास में चर्चा करते थे कि इंजीनियर अजीत सारे होर्डिंग बदल दिए। अब होर्डिंग चेंज हुआ, पता है क्या लिखा गया? फिजिक्स बाय, पहले सुपरस्टार ऐसा कुछ होता था, तो अब ये लिखे फिजिक्स बाय इंजीनियर अजीत, इंजीनियर कुमार अजीत, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था हार्ट थ्रो ऑफ मिलियंस। अरे लगता है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा वाला है, हजारों दिल की धड़कन। ऐसे थोड़े होता है टीचर, हजारों दिल की धड़कन, क्या यार। तो जब कम पढ़ोगे ना, तो ऐसे ऐसे हमें से कितने लोग मजाक उड़ाते होंगे बताओ? वो होर्डिंग देखते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। क्या कुछ भी ब्लंडर ना कर जाओ। आप किसी न किसी कंपनी के डायरेक्टर होंगे 10 साल बाद, ये कंफर्म है, गारंटी देता हूं। तो तेरे अंदर वाला जो रहेगा जूनियर, वो तो स्टाफ एंजॉय करे कि मेरा बॉस अच्छा है। ठीक है, अच्छा, मैं इनको अपॉइंट करने वाला हूं, ठीक है। तो ये पीआर वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो ऑल द न्यूज दैट हैज कम फ्रॉम द साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज, ये न्यूज का एस साउथ वाला एस है, बॉयज वाला एस नहीं है, गर्ल्स वाला एस नहीं है, प्लूरल वाला। तो इसलिए इज हार्ट थ्रोविंग, न्यूज इज होता है, न्यूज आर थोड़े होता है। एस तो साउथ वाला ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, NEWS, NEWS, समझ गए क्या? ठीक है, ओके। इज हार्ट थ्रोविंग, इज हार्ट थ्रोविंग, ठीक। ओके, मजा आता है। कारण बताइए। ऑफ, सीधे ऑफ बोलना, वन क्या बोलता है? ऑफ, ऑफ है गुरुजी, तो यहां पर एस लगाइए, ठीक है क्या? ठीक। हम आज से अ ग्लास ऑफ वाटर्स बोल सकते थे, लेकिन वाटर गिन नहीं सकते इसलिए छोड़ दिए, नहीं तो बोल ही जाते ऑफ को देख। अ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क बोल, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क बोल जाते, लेकिन मिल्क नहीं गिन सकते। तो जो गिन सकते हैं एस लगाओ, छुट्टा एस लगा। कोई भी आपको पीटने उठने वाला नहीं है, कोमल ऐसे लोगों को नहीं धोती है, ठीक है। अंदाजा नहीं लग सकता कोमल की आप ऐसी भी होगी, लगती है बहुत शांत शरीफ अच्छी सी सरस्वती माँ का रूप। ओके, मीनिंग पढ़, हाँ बोलो। हाँ, गेस पेपर। तो देखो, ऑल्दो द एग्जामिनेशन इज एट हैंड, यद्यपि एग्जाम बहुत नजदीक है, ओनली अ फ्यू सेट्स ऑफ गेस पेपर्स हैव बीन पब्लिश। अरे अ फ्यू सेट्स ऑफ गेस पेपर पब्लिश हुआ है, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 2 4 भी रहेगा तो, रुक जा, अभी कुछ और समझ रहा है तू। 1 2 4 भी रहा तो जेरोक्स करके पढ़ा लेगा, लोग पढ़ लेगा। तो यहां आ हटा दो, तब बात होगी कि एग्जाम एकदम नजदीक है और बुक ही नहीं है मार्केट में। बच्चा पढ़ेगा कहां से, कहां से पढ़ेगा भाई?
कि एकदम नजदीक एग्जाम आ गया और बुक ही नहीं है, ये मेरे को मत घूरो, ठीक है, आपके बुक के पीछे वर्क चल रहा है, फिर मिलेगा तब पता चलेगा कुछ दूसरी टाइप का वर्क चल रहा है। कल हम इसीलिए रेस्ट लेने वाले हैं कि हम उसी पर बुक पर फाइनल वर्क करने वाले हैं। हाँ, कुछ अलग चेंज हो रहा है। कल छुट्टी, कल क्लास आपका ऑफ, कल कोई क्लास नहीं रहेगा, इतने सालों बाद छुट्टी दे रहा हूं। सॉरी, मेरा ऐसा लिखना पड़ा, मतलब एक्चुअली किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का नाम था तो मुझे वो बदलना पड़ा, ठीक है, क्वेश्चन में। हाँ, वो मत सोचना कि सर आप अपनी कोचिंग का बड़ाई कर रहे हो, मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है ये पढ़कर। ओके, द टीचिंग सिस्टम ऑफ VP इज बेटर देन द टीचिंग सिस्टम ऑफ ऑल अदर कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो यहां द टीचिंग सिस्टम ऑफ के बदले लिखेंगे दैट ऑफ। क्या लिखेंगे? दैट ऑफ। और अगर होता टीचिंग सिस्टम्स प्लूरल तो यहां दो जॉब, ठीक है। अगर आप सीधे विद्या पावर से पढ़ना शुरू करो तब सही लगेगा। क्या दिख रहा है? विद्या पावर इज बेटर देन ऑल अदर कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो टीचिंग सिस्टम ऑफ तो दैट ऑफ, टीचिंग सिस्टम्स ऑफ तो दो जॉब, ठीक है क्या बच्चे? ओके। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से जवाब देना, अच्छे से जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, मुझे लगा था वहां एस लगाओगे, लेकिन वो बहुत अच्छे जगह नोटिस कर गए। ब्लंडर नीचे में रजत टाइप, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, मोर हटा देंगे, मोर हटा दो। ये पता है रजत, मैं ना अपने प्रिय लोगों को ही ज्यादा बोलता हूँ, मेरे से सबसे ज्यादा वही सुना होगा, और वो मौका कम दिया, और समझो कि 2 बार जेई निकाला। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप में से किसी को बोलते हैं, देखो वो बदनसीब इंसान है जिसको कोई कुछ बोले नहीं, कोई डांटने वाला ना हो, तब करेक्शन कहाँ हो रहा है? इंप्रूवमेंट खत्म। अगर तेरे घर में भी कोई डांट डपट कर रहा है, करेक्शन कर रहा है आपके अंदर, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ईश्वर करे कि आप खूब गलती करो यहीं पर मेरे पास, हम सुधार पाए, मेरे सामने गलती होनी चाहिए, सुधारा जा सके। तो एकदम आप में से कोई भी दिल पर कभी मत लेना प्लीज। रिजल्ट के बाद बैठ के जितनी गाली देना है दे देना, कि और अच्छा रैंक आता, बुढ़ा ऐसा कर गया वैसा कर गया, कर देना, लेकिन उससे पहले नहीं, और रैंक के लिए ही दोगे। तो आज यही छोड़ दें। थैंक यू सो मच।